वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो आदमी अभिवादनशील होगा उसके 4 चीज बढ़ेगी। जो अपने बड़े बुजुर्ग का सम्मान करेगा, इज्जत करेगा, उसके 4 चीज बढ़ेंगे, आयु, विद्या, धन, यश, बल। सारे चीज उसको, दुनिया का ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको प्राप्त नहीं उसको हो सकता। लेकिन उस परंपरा को भी अब हम भूल गए, उस परंपरा को भी भूल गए। कल मैंने न्यूज में मैं देखा, मैं पेपर में पढ़ा कि एक आदमी मर गया तो उसकी पत्नी और उसके बेटे, उसका जो संस्कार, आइए सब सफर, बहुत बड़ा आदमी था, मर गया। और मर जो गया तो उसके बच्चे जो विदेश में थी, उसकी पत्नियां कि भाई इनका संस्कार कर दीजिए। तो वीडियो से देखी, वीडियो कॉल से देखी कि हमारे हस्बैंड का कैसे संस्कार हो रहा है। ये हो गया, हम कहाँ गिर गए इसको देखना है। जो पत्नी उसके साथ जीवन निर्वाह की, वो पत्नी अपने हस्बैंड को जो मर रही है वो मरा, और वो जो उसको जो जलाया जाएगा, उसका गांव भर का दिया जो था वो क्या करेगा बेचारा, उसको जला दिया। लेकिन न उसकी पत्नी आई न उसका बेटा आया। तो वीडियो पर हमको दिखाई दे हमारे पति किसे जल रहे। कितने शर्म की बात है। ये बेटा कर रहा है तो कर रहा है, पत्नी भी कर रही है। पत्नी की क्या लाचारी है मैं नहीं जानता। हो सकता है जो बेटा नहीं आने दिया हो या जो कुछ बात हो, है ना, उसकी मजबूरी रही हो। लेकिन मैंने पेपर में ऐसा पढ़ा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। ये चीज ध्यान देना है। जब पश्चिम के बड़ा स्मार्ट हो गए, हम पश्चिम के, अरे पश्चिम तो तेरा नकल कर रहा है, पश्चिम तो तेरा नकल कर रहा है। पश्चिम वाले तो गेरुआ वस्त्र पहन करके राधे कृष्ण कर रहा है मथुरा में, वृंदावन में। और हम क्या कर रहे हैं, तो बड़ा बड़े बाल रख लिए, कपड़े नहीं रख रहे हैं। कपड़े रख रहे हैं तो ओढ़नी, लड़कियां ओढ़नी नहीं रख रही है। अरे वो पर्दा है, वो लज्जा है, वो शर्म है, माँ की ममता है, उसको हम भुलाए जा रहे हैं। हम स्मार्ट बने जा रहे हैं, हम जींस पहने जा रहे हैं। अब मैं इतनी बात नहीं बोल सकता कि उससे उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं या हो रहे हैं। तो ये जो गलत जो प्रवृत्ति है, आप जो पश्चिम की ओर भागे जा रहे हैं, उस सभ्यता और संस्कृति में जो रंगे जा रहे हैं, तो उसी सभ्यता और संस्कृति का परिणाम है जो आज हमारे यहाँ ओल्ड होम एज खुल रहा है, वृद्धाश्रम खुल रहा है। मैं जब देखा यहाँ पर, मैं सुनता था, पेपर में पढ़ता था, मैं सुनता था कि वृद्धाश्रम होते हैं, उसमें बड़े बड़े लोग भी चले जाते हैं, गरीब गुरबा को कौन पूछे भाई। तो मुझे आश्चर्य हुआ। और मैं यहाँ देखा कंसी के पास एक वृद्धाश्रम खुला है, बहुत बड़ा वृद्धाश्रम खुला है, बुझाता है कोई होटल है। अरे भैया ये क्या हो रहा है, हमारे गांव घर में ये स्थिति हो गई कि अब हम वृद्धाश्रम में जाए। हम वृद्धाश्रम में रहते तो बेटा क्यों पैदा किए भाई कि हमको वृद्धाश्रम में जाना पड़े। तो ये क्या हो गया, फैशन हो गया। पापा तुमको जितना रुपया लेना है लो, मम्मी तुमको जितना रुपया, यदि बच्चा सुपात्र है तो, यदि सुपात्र है तो रुपया पैसा देता है, बाकी पापा मम्मी तुमसे, हम तो काम छोड़ के नहीं आ सकते, हम तुमको नहीं कर सकते। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम जिस दिखावे में जा रहे हो, जहाँ जा रहे हो, वहाँ पर प्रायश्चित के अलावे कुछ नहीं। इसलिए जो आपके पूर्वज करते आए हैं, जिनको आप अपनी नजरों से देखते आए हैं, उसको आप जो है सो सहेज के रखने का कोशिश कीजिए। पूरा पश्चिम नहीं, पश्चिम के चक्कर में नहीं जाइए, क्योंकि वह कभी न सभ्य था, न है और न होगा। हम सब दिन से सभ्य रहे, विश्व गुरु रहे, इसलिए दुनिया मेरी हमें आदर करती रही है। चीन, जापान, रसिया, सारे देशों को हमने सिखाया, हमने पढ़ाया। एक से एक हमारे यहाँ वैज्ञानिक, एक से एक हमारे यहाँ साधु संत हुए। क्या विश्व में ऐसा कहीं हुआ, क्या विश्व में कहीं ऐसा हुआ? हमने जितना खोज कर दिया, आज का वैज्ञानिक बाप बाप करके रह रहा है, कहीं खोज उसका नहीं पूरा हो रहा है। हमने जितना खोज कर दिया, जितना विज्ञान दे दिया, वह विज्ञान उसके पास नहीं है। हमारे पास केवल आध्यात्मिक शक्ति नहीं है,
हमारे पास वैज्ञानिक शक्ति भी है। सब कहिएगा कि आज पिछड़ गया, आप क्या कर रहे हैं? अरे मेरे ही यहाँ का, मेरे ही जो बड़े भाई है, जो पूर्वज हैं, वो इंग्लैंड अमेरिका में जाके बड़े बड़े शोध कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, और वहाँ के बस गए तो उनका वहाँ का नाम हो गया, वो अमेरिकन है, इंग्लैंड के हैं, इंग्लिश हैं। आप स्वयं इस देश में रहकर इस देश का विकास कीजिए। जो आपकी सांस्कृतिक धरोहर है, जो संस्कृति है, उसको अक्षुण्ण बनाने का कोशिश कीजिए। जीवन सफल होगा, सुखमय होगा। इसमें अध्यात्म भी है। जो कुछ कल्चरल प्रोग्राम हमारा है उसमें अध्यात्म भी है, विज्ञान भी है, और सबसे बड़ा कि पूर्णत्व है। जीवन का सबसे मूल मंत्र हमारा जो है वह संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है उसको आप बनाए रखिए तो जीवन आपका पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, जय।